यू हैव टू बी जस्ट कीप इट लाइक दिस और मे बी ऐसा, बट आप लोगों ने ऐसे रखा हुआ, तो भाई थोड़ा ऐसे कर लो ना, सीधा, ताकि आप तो देखो मुझे। रंजीत सिंह जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर नाइस कमेंट। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच फॉर द प्रेयर एंड हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप सभी या हम सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। और सबसे अच्छी बात तो है कि हम सुबह सुबह जो है स्वास्थ्य के ऊपर ही बात करते हैं, तो इससे अच्छी बात हो भी क्या सकती है। तो चलिए, विद ग्रेस ऑफ गॉड आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और मेरा नाम सत्यम है, आप सभी लोगों का स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आई एम वेरी प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड कि मुझे ये मौका मिला, एंड इसके लिए जो है ईश्वर के साथ हमारी मैनेजमेंट और ऑफ कोर्स हमारी कंपनी के एमडी एंड सीईओ डॉक्टर संजीव सर, जिनकी वजह से दोस्तों आज मैं आपसे डेली जो है इस सेशन के माध्यम से मिल पाता हूं, और मैं आप सभी के टीम के वेरी ग्रेट ऑनरेबल एम्बेसडर मिस्टर विकास सर और उनकी जितने भी हमारे सीनियर लीडरशिप है उनको दिल से आभार व्यक्त करूंगा। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों से, मतलब 2 दिनों से हम स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, और हमारा आज का तीसरा नंबर का सेशन है। तो नए लोगों को नहीं पता कि तीसरा नंबर सेशन क्या है, तो एक बार छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि हम इस ऑनलाइन सेशन के माध्यम से स्पेशली अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के ऊपर जो है बात कर रहे हैं। और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से अगर बात की जाए तो हमारे शरीर में समस्या क्यों हो रही है, आपने पिछले 2 दिनों में देखा कि कैसे हमारा शरीर जो है काम करता है, क्यों हमारे अ, अमित जी, आपका सेटिंग गड़बड़ है, तो प्लीज आप में जूम में जाइए, वहां पे कैमरा अलाउ करिए, तब वीडियो ऑन हो जाएगा। ओके। सो हमने पिछले ट्रेनिंग्स में देखा कि कैसे हमारा जो शरीर है वो काम कर रहा है, और हमारे शरीर में किस तरह से दिक्कत परेशानी हो रही है। तो आपके जब लीडर्स आपको बोलते हैं कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, दोस्तों मेरा ये मानना है कि ये केवल प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं है। दिस इज नॉट द ओनली प्रोडक्ट ट्रेनिंग। आप अगर ट्रेनिंग को ध्यान से देख रहे होंगे तो आप देखेंगे कि मैं ज्यादातर समस्या पे बात करता हूँ, ज्यादातर मैं अपने शरीर की क्रियाओं के ऊपर बात करता हूँ। प्रोडक्ट तो छोटा सा बहाना है जो आखिरी में मैं बता देता हूँ कि अच्छा ये प्रोडक्ट हेल्प कर देगा, दैट्स ऑल। लेकिन हम अपने शरीर को समझते हैं, तो आज भी हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। और देखिए आज का सेशन सबसे महत्वपूर्ण क्यों होने वाला है, मैं तो वैसे तो मेरा हर सेशन इंपॉर्टेंट है, बट आज का कुछ जो है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे शरीर की जो क्रियाएं हैं ना, वो हमारी पाचन क्रिया से कनेक्ट है। आप कोई भी ऐसी बीमारी उठा के बोलिए जो आपकी पाचन क्रिया से कनेक्ट नहीं है। अगर कोई बोले कि उसको ब्रेन की बीमारी है, तो भाई ब्रेन की बीमारी कहाँ से कनेक्ट है। अगर कोई बोल रहा है कि मुझे हार्ट की बीमारी है, तो किधर से कनेक्ट है। अगर कोई बोल रहा है कि मेरा तो हड्डियों में दर्द हो रहा है, भाई हड्डियों में दर्द क्यों हो रहा है। हर कुछ जाके आपके पेट से कनेक्ट हो जाता है, आपकी पाचन क्रिया से कनेक्ट हो जाता है। माफ कीजिएगा, पेट एक छोटा सा हिस्सा है। पाचन तंत्र जिसको हम बोलते हैं, अंग्रेजी में डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, और इससे कनेक्ट है। तो आज का पूरा ट्रेनिंग सेशन, आज हम केवल इन पाचन क्रिया और पाचन तंत्र यानी आपकी डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम, इसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। और सारे जितने भी प्रोडक्ट्स देखेंगे इन्हीं से कनेक्ट करके देखेंगे। देखिए मेरा ये मानना है कि आप लोग ट्रेनिंग, जब 4 ट्रेनिंग सेशन खत्म हो जाए, तो आप ऐसे बन जाओ कि कुछ कॉम्बिनेशन आप खुद बनाना सीखो। एक होता है ना कि हम आपको वाक्य बनाना सिखा दें, बट एक तो है कि वाक्य बना के दे दें कि चलो ये है, ऐसा है, आप कर लो। बट एक होता है खुद बनाना। खुद बनाने में क्या फायदा होता है कि देखो लोगों से आप मिलते हो, मैं मिलने नहीं जाता हूँ, मुझे पता है मैं तो तुरंत बता दूंगा, बट आप मिलते हैं लोगों के सामने, आप रहते हैं, और वो अपनी समस्या आपके सामने जब रखते हैं, तो आपको इतना आइडिया रहना चाहिए कि इसकी समस्या का क्या मैं कर सकता हूँ, कौन सा प्रोडक्ट इधर लगा सकता हूँ, कौन सा हटा सकता हूँ। इससे क्या होगा, कभी भी आपको कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं होगा। और अगर मैंने केवल एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड बता के दिया हुआ है, तो कई बार वो अप्लाई ही नहीं हो पाएगा। तो हम दोनों बातों पे ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सो मुबारक हो, हमारा पैनल फुल है, और ये ऐसे फुल ही रहना चाहिए। ये जब मैं 3,000 का पैनल हमारा आता था, तो वो फिर ऐसे ही रह जाता था यार, उसकी 80% कैपेसिटी भर नहीं पाती थी, और वो देख के मुझे दुख लगता है, क्योंकि एक्चुअली उस पैनल की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, 3,000 की।
एंड ऐसा नहीं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बट वो हमारा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि अगर 3000 की पैनल की 80% कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे अराउंड 2500 प्लस होनी चाहिए, बट वो पहुंचता ही नहीं। तो करिए, कोशिश करिए, प्रयास जारी करिए। चलिए, सो आपके स्क्रीन पे स्लाइड मैंने शेयर कर दिया है, और अगले 1 घंटे जो है, वीना जी, मैं आपको इसका जवाब दूंगा ट्रेनिंग के बाद, अभी आप मेरी बातें सुनिए। आपको इसका जवाब मिलेगा वीना जी का जो क्वेश्चन है वो सबके लिए जरूरी है, उसका जवाब मैं दूंगा, उसका आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा, आखिरी में दूंगा। हाँ, चलिए, शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा विषय क्या होने वाला है? देखिए, हमारा जो आज का विषय है, तो हमने पहले ही आपको बताया कि देखिए हम पेट के समस्याओं के ऊपर बात करेंगे। तो मोटा मोटी समस्या हमारी पेट की क्या है? पाइल्स है, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद देखिए थायराइड से भी थोड़ी दिक्कत परेशानी रहती है, वो भी कहीं ना कहीं पाचन क्रिया से कनेक्ट है, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर जो है हम लोग नसों के ऊपर बात करेंगे। और देखिए आज हमारे शरीर की मांसपेशियां बहुत कमजोर रह रही हैं, तो हम लोग उसके ऊपर भी बात करेंगे, थोड़ी प्रोटीन, मोटापा, इनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू की जाए, और आज के पहले सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज के पहले प्रोडक्ट से शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं नए लोगों से एक बारी रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि आपको जो बातें बता रहा हूँ उसको आपको समझना कैसे है। मैं तो बता दूंगा, बट आप अगर उसको समझ नहीं पाएंगे तो मेरा वहां फेलियर हो जाएगा। तो देखिए, आपको सबसे पहले मैं समस्या बताता हूँ कि क्या क्या समस्या है, तो समस्या को बहुत ध्यान से सुनना है। अच्छा, कोई समस्या अगर होगी तो उसका कारण भी होगा, तो कारण मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। एक तो आज की आधुनिक चिकित्सा के माध्यम से क्या कारण हो सकता है, और दूसरा मैं आयुर्वेदा के ऊपर बात करूंगा कि आयुर्वेद इन कारणों के बारे में क्या कहता है। अब कारण बता दिया तो समाधान भी आपको चाहिए, तो समाधान मैं आपको दो तरीके से दूंगा, जड़ी बूटियों के बारे में बताऊंगा, और जड़ी बूटियों का यूज करके जो प्रोडक्ट बता है उसके बारे में आपको ये भी समझाऊंगा कि मार्केट में और भी प्रोडक्ट्स हैं, तो आपके प्रोडक्ट की खासियत क्या है, ताकि मोटा मोटा ओवरव्यू आपको हर विषय के बारे में मिलता रहे। चलिए शुरू करेंगे। तो आज के स्क्रीन का जो हमारा पहला प्रोडक्ट है, एलोवेरा। और समस्या क्या है कि आज के टाइम पे आपने देखा होगा, एसिडिटी। एसिडिटी को हिंदी में अम्लता बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन हिंदी में कब्ज बोलते हैं, और डल स्किन। डल स्किन की मतलब रूखी त्वचा। अब ये तीनों बातें आज आपको कॉमन दिखेंगी, आज ये नॉर्मल आपको ये प्रॉब्लम दिखेगी। आप किसी भी तीसरे चौथे व्यक्ति से मिलिए, एसिडिटी। किसी भी दूसरे तीसरे व्यक्ति से मिलिए, कॉन्स्टिपेशन। ज्यादातर लोगों का त्वचा ही देख के पता चल जाएगा, भैया इसकी त्वचा तो ड्राई दिख रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा प्रॉब्लम कहाँ से आ गया? तो देखिए, एक सिंपल बात है कि कुछ आंकड़ों पे अगर हम थोड़ा प्रकाश डालें, तो जैसे आप देखिए दोस्तों, अगर आप देखें, अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हमारे थोड़ा सा पेट ओट से जुड़े कुछ विभाग हैं, तो उनका एक 2020 में रिपोर्ट आया था। 22% भारतीयों को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, इस बात को समझ जाइए, कॉन्स्टिपेशन और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन दोनों अलग बात होती है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि आपको चलो कभी एक आधा हफ्ता में हो गया तो हो गया, तो वो समझ आ गई, लेकिन क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन लगातार हुआ है, मतलब आपको डेली है। और आपको बता दूं कि 40% हमारे शहर में रहने वाले जो भारतीय हैं, उनको दिक्कत हो रही है एसिडिटी की। आप ज्यादातर लोगों को देखेंगे, अजी खट्टी डिकारे आ रही है, एसिडिटी। खाने का थोड़ा मन नहीं कर रहा, पेट भरा भरा लग रहा है, एसिडिटी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, जब एक व्यक्ति की पाचन क्रिया खराब हो जाती है, तो पाचन क्रिया खराब हुई तो हुआ क्या? आप समझिए कि आप जब भोजन करते हैं, तो उस भोजन में सब कुछ है। आपके शरीर को जितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है, एक संतुलित भोजन के माध्यम से मिलता है। लेकिन अगर हमारे भोजन की प्रोसेसिंग नहीं हुई, मतलब पाचन क्रिया अच्छा नहीं हुआ, तो इसका नुकसान क्या पड़ेगा कि पाचन क्रिया नहीं होती है तो वो अनपचा हुआ भोजन है, वो सड़ा हुआ भोजन है, वो आपके बड़ी आंत में जाएगा, इंटेस्टाइन बोलते हैं आंतों को। तो उसमें छोटी भी है, बड़ी भी है, एक होता है स्मॉल, एक होता है लार्ज, इन सभी को एक साथ मिला के गट भी बोलते हैं। तो मैं गट भी बोल सकता हूँ, बड़ी आंत, छोटी आंत, या इंटेस्टाइन। तो अगर इनमें से कोई भी शब्दों का प्रयोग करूं, तो आपको बस याद रखना कि भाई आंतों के बारे में बात कर रहा हूं। तो आपके जो अनपच भोजन है वो भी बड़ी आंत में गया। अब ये बड़ी आंत से वो आपके ब्लड में चला जाता है, तो पोषक तत्व तो प्रॉपर गए नहीं, और टॉक्सिन आपके ब्लड में चला गया, और यही ब्लड से आपके त्वचा की सिंचाई हो रही है, त्वचा को भी यही ब्लड चाहिए।
तो आपकी स्किन पे पिंपल, दाने, फोड़े, फुंसी शुरू। तो आप बाहर से कितना भी प्रोडक्ट लगा लीजिए, अगर आपके अंदर का सिस्टम बिगड़ा हुआ है तो दोस्तों स्किन ठीक हो ही नहीं सकता। और पाचन क्रिया खराब है तो चाहे आप 1000 रुपए किलो का राइस खा लीजिए या 2000 रुपए का दाल खा लीजिए, कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि वो पाचन क्रिया ही नहीं हो रही। तो आयुर्वेदा में पाचन क्रिया को अग्नि के नाम से बोलते हैं, कि अगर हमारी पाचन क्रिया सही होनी है तो हमारे शरीर की जो अग्नि है, डाइजेस्टिव फायर के नाम से जानते हैं, वो अच्छे से निकलना चाहिए। और आज की आधुनिक चिकित्सा उसको अलग नाम से बोलती है, बाइल जूस बोल देती है, एंजाइम्स बोल देते हैं, बट आप सिंपल शब्दों में समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए एलोवेरा क्या कर लेगा इसमें। देखो सबसे पहले तो एलोवेरा को हम लोग बोलते हैं घृत कुमारी। हमारे शरीर में दो प्रकार के दोष होते हैं, एक होता है पित्त दोष। पित्त दोष का मतलब एसिड बहुत ज्यादा हो रहा है, हीट ज्यादा हो रहा है। दूसरा है वात दोष। अब देखिए एलोवेरा का दोनों में काम हम देखते हैं। एलोवेरा क्या है, आपके पित्त दोष को थोड़ा शांत कर देता है, जो बहुत ही ज्यादा एसिडिटी है उसको डाउन करेगा। और दूसरी बात, हमारे शरीर की सबसे जरूरी क्रिया होती है सफाई करना, बॉडी की क्लीनिंग करना। बॉडी की क्लीनिंग कौन करे? बॉडी की क्लीनिंग एलोवेरा करता है। आपको बता दूं कि आयुर्वेदा में, नेचुरोपैथी में एक क्रिया होती है, उस क्रिया का नाम है विरेचन। विरेचन का मतलब होता है आपकी आंतों की सफाई करना। और आपको बताऊं, आप ये जितने भी फल खाओगे, सब्जी खाओगे कच्ची, एलोवेरा पिएंगे, तो ये कहीं रुकते नहीं है, इनके लिए कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है। ये सीधे खाया, सीधे गया अपने इंटेस्टाइन में, फाइबर। तो ये क्या करेंगे, धीरे 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 आपकी इंटेस्टाइन को क्लीन कर देते हैं। आप 6 महीना पी के तो देखो, पूरी तरह से आपकी बॉडी की सारे टॉक्सिन्स बाहर। अब ऐसा मत समझिए एक दिन में होगा, एक दिन में नहीं होगा, ये धीरे धीरे वाला प्रोसेस है, होगा बट जरूर। तो जब आपकी पूरी आंतों की सफाई हो जाती है तो त्वचा पे कोई दाने नहीं, फोड़े नहीं, फुंसी, बिल्कुल स्किन क्लीन। और साथ में आप एनर्जेटिक फील करोगे, क्योंकि बैरियर बिल्कुल हटा हुआ है। जितने भी पोषक तत्व हैं आंतों के माध्यम से डायरेक्ट ब्लड में जाएंगे, कोई बैरियर नहीं है, तो एनर्जी बनी रहेगी। अब देखिए, ये बातें जो आपको मैं कह रहा हूँ तथ्य, तो आपको ऐसे कहानी लग रहा होगा, लेकिन इसके ऊपर प्रमाण है मेरे पास कि ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ इसके लिए क्या प्रमाण है। तो प्रमाण आप देखिए, मैं आपको दूं। तो सबसे पहले 2018 के एक रिसर्च के बारे में कहा गया कि एलोवेरा हमारी त्वचा की नमी और त्वचा के लचीलेपन को बढ़ाता है। तो ये बात कंफर्म हो गई कि अगर किसी को स्किन वाली दिक्कत है तो एलोवेरा दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं, बिना सोचे दे दो। अच्छा, दूसरी बात कि 2010 में भी एक रिसर्च किया गया और एलोवेरा के बारे में कहा गया कि एलोवेरा तो हमारे आंतों के स्वास्थ्य यानी बाउल मूवमेंट बोलते हैं और दूसरी पाचन क्रिया पे काम करता है। तो सही बात है, अभी मैंने इतनी सारी बातें तो इसके लिए ही बताई हैं, तो कंफर्म्ड हो गई। अब रही बात की एलोवेरा की खासियत। अब आपके सामने दो प्रश्न उठते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि आपका जो एलोवेरा है यही बेस्ट क्यों? देखिए सिंपल बात समझिए, और प्लीज सभी महिलाओं से मैं माफी जरूर मांगूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उनके बारे में भी थोड़ा बात करने वाला हूँ, तो कुछ लोग को थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, बट एनीवेज मुझे बोलना पड़ेगा। देखिए सिंपल क्या है कि हमारे घर में जितनी भी लेडीज हैं, जेंट्स हैं, कुछ जेंट्स लोग भी, खाना सब अच्छा बनाते हैं। बट खाना अच्छा बनाना होता क्या है? खाना अच्छा बनाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि केवल खाने का स्वाद बढ़िया है, नहीं, ये बिल्कुल नहीं। खाना अच्छा बनाने का ये मतलब भी होता है कि स्वाद तो चलिए अच्छा रहना चाहिए, लेकिन स्वाद के साथ उस खाने के अंदर जो आपके, जो सब्जी यूज कर रहे हैं, जो दाल यूज कर रहे हैं, उसके पोषक तत्व तो आपको मिलने चाहिए। अब पता चल रहा है तेल में इतना फ्राई कर दिया कि उसका तो पोषक तत्व ही गायब हो गए, तो क्या है मतलब? सब्जी को इतना उबाल दिया कि उसका सारा विटामिन सी बाहर चला गया, तो हम उसका खा के भी क्या करें? वो तो बॉडी में बस वही है, भूख शांत कर रहा है। तो अब मार्केट में एलोवेरा आप देखेंगे, खोल के ढक्कन को देखिएगा, उसके अंदर आपको गूदा नहीं मिलता, पल्प नहीं मिलता है। और आप अपना एलोवेरा खोल के देखिएगा, रेशे आपको दिखेंगे। आप ओपन करके पीने का प्रयास कीजिएगा, उसमें हल्के हल्के रेशे दिखते हैं। और ये रेशे ही हमारे लिए चाहिए, इसको बायो एक्टिव बोलते हैं। तो जितना ज्यादा रेशे आपके प्रोडक्ट में है एलोवेरा के, वो एलोवेरा उतना ही बेटर है। और इसीलिए अपने एलोवेरा की कॉस्ट ज्यादा है। बाकी तो सब पानी बेच रहे हैं, पानी में है, पानी मिला के लो भैया एलोवेरा पियो। अरे उस एलोवेरा से तो कुछ नहीं होने वाला भाई, क्योंकि उसमें तो कोई फाइबर ही नहीं है। और बिना फाइबर के एलोवेरा किस काम का? तो अब क्वेश्चन ये है कि एलोवेरा का हम प्रयोग कहाँ करें? मैंने बता दिया, त्वचा के लिए, शरीर को साफ करने के लिए गई, और ऊपर से वो बिगड़ा हुआ है
तो प्रेशर सिस्टम पूरा बिगड़ गया। आपका पित्त दोष बिगड़ गया तो पाचन क्रिया ही शुरू नहीं हो पाएगी, आप खाते रहोगे, इधर मल बाहर नहीं आ रहा है, तो पूरी सिस्टम बिगड़ चुकी है। अब इसको ठीक कैसे करेंगे? बहुत आसान है। देखिए, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर बहुत सारे हर्ब्स पड़ेंगे, जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले एलोवेरा बता दिया। तो एलोवेरा क्या करेगा, आपके आंतों की जो आंतरिक आंतरिक परत है, जिसमें घाव बन गया है, आपको लगता है पाइल्स में कुछ होता नहीं, घाव बन जाता है, उसको सपोर्ट करना। दूसरा क्या होता है कि आपका त्रिफला होता है, और ये आपके मल को क्या कर देता है, सॉफ्ट करके बाहर वात दोष कंट्रोल कर देता है। और तीसरा, कि जब आपको पाइल्स होता है तो सूजन हो जाता है, दर्द होता है, ब्लीडिंग की दिक्कत होती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर ये जिनका ब्लीड वाला खून वाला बवासीर होता है, उसका हम क्या प्रोडक्ट दें? भाई अभी देखो, अभी यही तो सुनना है। अभी मैंने बताया कि ब्लीडिंग हो रही है, सूजन हो रहा है, तो उसके लिए नीम, हरितकी, नाग केसर इस प्रोडक्ट में पड़ा है, तो मतलब यही प्रोडक्ट चाहिए ना। जब आप उस प्रोडक्ट के जड़ी बूटी को समझे रहेंगे तो खुद पता लगा लेंगे कि अच्छा यही प्रोडक्ट तो देना है। अब हम जितनी बातें मैंने आपको कही उसके प्रमाण। अब देखिए, एलोवेरा आंतों की जो टिश्यू है उसको रिपेयर करना। हरितकी, त्रिफला के अंदर पाया जाने वाला तत्व हरितकी 2016 के रिसर्च में कंफर्म किया गया। गट रेगुलेटर, समझ रहे हो उसका मतलब क्या होता है? गट रेगुलेटर का मतलब है आपके आंतों के स्वास्थ्य को बैलेंस कर देता है ये। नीम, एंटी इंफ्लेमेटरी, तो पाइल्स में सूजन बनता है, इन्फ्लेमेशन को सूजन बोलते हैं, तो स्वेलिंग मत समझिए, स्वेलिंग अलग चीज होता है, इन्फ्लेमेशन अलग चीज होता है, दोनों में फर्क है। मैं बताऊंगा कभी मौका मिले, अभी टाइम मिलेगा तो समझा दूंगा कि स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन की दोनों अलग अलग चीजें। तो इन्फ्लेमेशन मतलब अंदर आपकी आंतों में सूजन बना हुआ है, उसको कंट्रोल करना। तो अब रही बात, आपको ये सबसे अच्छी बात समझनी है अभी, कि पाइल्स को कम करने के मार्केट में और भी प्रोडक्ट हैं, तो आपका प्रोडक्ट क्यों चाहिए हमको? ये बहुत कंफर्म बात आपको समझनी है। देखिए, मार्केट में मैं आपको जब त्रिफला समझा रहा था, कब्ज डॉग समझा रहा था, तब भी मैंने कुछ बातें आपको समझाई थी। क्या समझाई थी? जैसे लोग अपने पेट को साफ करने के लिए जो गोली खाते हैं, उस गोली को क्या बोला जाता है, उसको बहुत ध्यान से समझिए। पेट को साफ करने के लिए जो आप अंग्रेजी दवा खाते हैं, उस अंग्रेजी दवा को लैक्सेटिव्स बोलते हैं, लैक्सेटिव्स। ये लैक्सेटिव्स क्या होता है? चिकनापन पैदा करता है, तो जो मल हार्ड हुआ है उसको जबरदस्ती बाहर करता है, लेकिन शारीरिक क्रिया ठीक नहीं हो रही है। आपको जबरदस्ती, जैसे मानिए कि आपकी टीम के 20 मेंबर है, और 20 मेंबर में से 10 मेंबर ऐसे हैं जो ऑटोमेटिक लिंक गया, खुद ही टाइम से पहुंच गए, मतलब क्रिया ठीक चल रही है। और कुछ 10 मेंबर ऐसे हैं, आ जाओ भाई, आ जाओ, दैट्स फोर्स। तो फोर्स वाला काम हमें अपने पेट में नहीं करना है, हमें अपनी शारीरिक क्रियाओं को बेटर बनाना पड़ेगा। और आपने देखा कि पाइलो डॉग के अंदर मौजूद जितने तत्व हैं, वो आपकी क्रियाओं पे काम कर रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट पाइल्स के साथ, अगर किसी को पाइल्स के साथ दर्द है, ब्लीडिंग है, तो भी यही प्रोडक्ट देना है। इसके अलावा भी अलग अलग प्रोडक्टों का हम यूज कर सकते हैं, जो कि आपने देखा, जैसे कि मैं एलोवेरा आपको बताया है, त्रिफला बताया है, अभी आगे मेटाडॉग बता दूंगा। आपने न्यूट्रास्यूटिकल में डीजी डॉग देखा हुआ है, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट ये वाला ऑप्शन सबसे जरूरी है। अब रही बात, कितना लें? खाने के बाद दिन में 2 बार 20 ml लेना चाहिए। और यस, गर्म पानी के साथ नहीं, गुनगुना पानी के साथ लेना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, गुनगुना पानी, या दिन में आप छाछ ले सकते हैं, खाने के तुरंत बाद दिन में छाछ, नमक वाला जो छाछ है उसके साथ आप ले सकते हैं। अच्छा, तीसरी बात अगर मैं कहूं तो फाइबर। फाइबर्स का मतलब होता है दोस्तों, आपको सलाद, सब्जी, फल, इनको खाना है, जूस मत पीना, जूस में फाइबर्स नहीं है। और एक क्रिया मैं आपको समझा देता हूं, ये क्रिया जो है आप थोड़ा सा समझिए, जिसका नाम है सिड्ज बाथ। तो आप लोग एक होमवर्क लिख लीजिए, आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, ट्रेनिंग के बाद गूगल पे सिड्ज बाथ डालिएगा, SITZBATH, गूगल पे डालिएगा, तो आप देखेंगे सिड्ज बाथ का मार्केट में पूरा स्ट्रक्चर आता है रेडीमेड, वो भी ले सकते हैं। या तो एक बड़े टब में हल्का सा गर्म पानी लीजिए, और अगर आपको पाइल्स है तो बैठ जाइए, थोड़ी देर जो दर्द रहता है, जो सूजन रहता है, उसमें आपको फायदा मिल जाता है। चलिए, अब हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय जो कि काफी लोगों को परेशान करता है, थायराइड। सबसे ज्यादा थायराइड आज हमारी महिलाओं को दिक्कत कर रहा है, और आज हमारी भारत में थायराइड एक बहुत बड़ा एपिडेमिक बन गया है। क्या होता है थायराइड?
क्यों हो रहा है थायराइड, इसका क्या वजह है, इसको समझते हैं। दोस्तों देखिए, अगर मैं थायराइड की बात करूं तो हमारे गला, ये गला आप लोग देख रहे हैं, तो इस गले के पास एक छोटा सा ग्लैंड है। ग्लैंड का मतलब एक छोटा सा हिस्सा जिसको ग्रंथि बोलते हैं। अब ये जो ग्लैंड होता है ये आपके शरीर में कुछ केमिकल रिलीज करता है, तो उसको हॉर्मोन्स बोलते हैं, जैसे टीएसएच। तो टीएसएच का नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये टीएसएच जब आपका निकलता है तो वो अपने दो साथियों को भी लेके चलता है, T3 और T4। मतलब आपने अपने बिजनेस में दो लेग्स हैं तो दोनों लेग को आप कंट्रोल करते हो, आप गड़बड़ तो दोनों लेग गड़बड़। ऐसे ही हमारा टीएसएच है, तो टीएसएच गड़बड़ तो T3 T4 गड़बड़ हो जाता है, ये दोनों हार्मोन्स है। अब इनका जो असंतुलन बनता है उसी समस्या को हम बोलते हैं थायराइड हुआ। एक्चुअली दो तरह का होता है। अब एक कंडीशन आपको ऐसा मिलेगा कि आपके शरीर का टीएसएच बढ़ गया, तो दूसरा वाला गड़बड़ हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, लोगों के बॉडी में, शरीर में सूजन बन जाता है, लोगों को मोटापा की दिक्कत हो जाती है, उनको एनर्जी कम लगता है, कमजोरी हो जाती है। तो इस समस्या को हम बोलते हैं हाइपोथायरिडिज्म। लोग बोलते हैं मोटा होने वाला, तो मोटा होने वाला तो नहीं कुछ बोलूंगा, बट इसका नाम है हाइपोथायरिडिज्म। और एक आपने देखा होगा कि लोगों को एकदम से सूख जाते हैं, एकदम पतले हो जाते हैं, तो आपको लगेगा अरे क्या हो गया बच्चे को, क्या हो गया इसको, क्या हो गया इनको। तो वो हाइपर थायरॉइडिज्म है, उसका कुछ ज्यादा ही निकलना है। तो दोनों ही कंडीशन थायराइड की। अब भारत में संख्या कितनी है, तो दोस्तों हमारे भारत में 42 मिलियन, 4 करोड़ से ज्यादा, और उसमें भी हाइपोथायरिडिज्म बहुत ज्यादा है, और हमारी महिलाएं तो मतलब इससे ज्यादा ग्रसित है। और आप देखिए महिलाएं जितनी मुझे सुन रही हैं थोड़ा ध्यान से सुन लें, ज्यादातर लेडीज को आजकल पीसीओएस पीसीओडी का कारण यही है। ज्यादातर लेडीज को बच्चे नहीं होने का कारण यही थायराइड है। हुआ क्यों, तो आयुर्वेद अलग कारण बताता है और मॉडर्न साइंस अलग कारण बताता है। मॉडर्न साइंस का मानना यह है कि आपके शरीर में जब आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, इनकी पोषक तत्वों की जब कमी होती है, इन पोषक तत्वों में बैलेंस बिगड़ जाता है। ऐसा नहीं कि आयरन ज्यादा हो गया तो आपको फायदा करेगा, बिल्कुल नुकसान करेगा। आयरन कम हो गया तो भी नुकसान करेगा, कैल्शियम ज्यादा हो गया तो भी नुकसान है, कम हो गया तो भी नुकसान है। तो बैलेंस वो मेंटेन करना है। अब आयुर्वेद भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता बात कहता है। आयुर्वेद ये कहता है कि जब किसी व्यक्ति के शरीर में कफ दोष बढ़ जाता है, तो कफ मतलब सूजन बढ़ गया, तो गले की गांठ जो है ये गल आपका थायराइड ग्लैंड, सूजन आ गया इसमें। अच्छा अब सूजन आया तो हुआ क्या, तो इस गले के जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, इनको जो पोषक तत्व चाहिए, कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए, आपका आयोडीन चाहिए, ये पोषक तत्व प्रॉपर जा ही नहीं पाए, क्योंकि जिन रास्ते के माध्यम से पोषक तत्व जाएंगे वो बंद हो गया। इसी की वजह से उस व्यक्ति, उस महिला को थायराइड हो गया। आयुर्वेद ये कह रहा है, बट मिलता जुलता कारण है। अब हम ठीक कैसे करें, बड़ा सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। प्रोडक्ट में देखिए, आयुर्वेद में एक जड़ी बूटी का नाम बताया गया है, और उस जड़ी बूटी का नाम है कंचनार और गूगल। कंचनार और गूगल को आयुर्वेदा में थायराइड करेक्टर्स बोला गया है, मतलब आपके थायराइड ग्लैंड को ठीक कर। थायराइड जब किसी व्यक्ति को होता है तो उसकी पाचन क्रिया बहुत स्लो हो जाती है, और ऊपर से उस व्यक्ति को एनर्जी की कमी होती है, बहुत ही ज्यादा थकान महसूस करता है। आप देखेंगे हमारे घर में जिन महिलाओं को थायराइड है तो बेचारी बहुत जल्दी थक जाती है, उनको बोलो चलो नहीं चल पाती, सांस फूलने लग जाती। तो मतलब क्या हुआ, ऊर्जा की कमी हुई। और ऊपर से थायराइड का कनेक्शन तनाव से है, तो आप सभी पुरुष भी ध्यान से सुनिए, अगर आपके घर में किसी लेडीज को थायराइड है तो देखो स्ट्रेस फ्री रहना बहुत जरूरी है। अगर उनको स्ट्रेस है तो कितना भी थाइडॉग पिला दो, यू कांट गेट द रिजल्ट। कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो हमने वैसे इस प्रोडक्ट में स्ट्रेस को कंट्रोल रखने के लिए भी जड़ी बूटी डाली, और साथ में महिलाओं का जो हार्मोन बिगड़ा रहता है उसके लिए भी जड़ी बूटी डाल रखी है। तो बैलेंस प्रोडक्ट है ये। अब आप देखिए कि जो बातें मैं कहूंगा उसका पूरा प्रमाण है। कंचनार के बारे में आयुर्वेदा में कहा गया कि ये थायराइड कैरेक्टर्स है, और 2018 की साइंस में यही रिसर्च के द्वारा कंफर्म किया गया कि कंचनार जो होता है ये एंटी गोइट्रोजेनिक, गांठों को कम कर देता है। अश्वगंधा जो है तनाव को कम करके
आपके T4 हार्मोन जो थायराइड के लिए जरूरी है उसको इम्प्रूव करता है। और शतावरी, जब महिलाओं को थायराइड होता है तो महिलाओं के शरीर का एक हार्मोन है जिसका नाम है एस्ट्रोजन, जिससे पीरियड वगैरह आते हैं तो वो बिगड़ जाते हैं। थायराइड को कंट्रोल करना जरूरी है, इसलिए एस्ट्रोजन इंप्रूव करना जरूरी है। और साथ में जटमांसी वगैरह है जो तनाव पे काम करके उनको रिलैक्स रखता है। तो एक कंप्लीट बैलेंस प्रोडक्ट है और आपकी ऊर्जा, थायराइड, हार्मोन, स्ट्रेस, सबको मिला के ये काम करता है। ठीक है, कितना लेना है? तो आप इस प्रोडक्ट को 15 ml गुनगुने पानी के साथ, 15 ml गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार, कब ले लें? खाने के बाद ले लीजिए। खाने से पहले भी कुछ लोग ले लेते हैं, तो कोई ऐसा लोड मत लिया कीजिए कि अरे उसने तो खाने के बाद बताया, आपने खाने के पहले बताया। भाई टेंशन फ्री रहिए, कोई लोड नहीं है। आप आराम से ले लीजिए खाने के बाद, कोई टेंशन नहीं है, ये आराम से काम करता है। अच्छा, इसके साथ आपको मैं 2 आसन बताता हूँ, एक आसन एक प्राणायाम। देखिए आसन का नाम है सर्वांग आसन। तो सर्वांग आसन मैं नहीं बोलता हूं सबको करने के लिए, क्योंकि सर्वांग आसन थोड़ा सा एडवांस्ड है। उसके लिए आपको अपर जो बॉडी है और ऊपर वाला हिस्सा उठाना पड़ता है, तो चोट न लग जाए इसके लिए मैं मना कर देता हूँ। लेकिन उज्जयी प्राणायाम बहुत जरूरी है। उज्जयी प्राणायाम आप गूगल करके देखिएगा, बहुत सिंपल है, आप उसको जरूर करें। सबके लिए जरूरी है वो, जिनको भी ये थायराइड की दिक्कत है, कफ वगैरह बना रहता है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, सो दोस्तों अब हम बात करेंगे अपनी नसों के ऊपर और नसों की समस्या, यानी हम बात करने वाले हैं वेरिकोस वेन्स के बारे में। क्या होता है वेरिकोस? दोस्तों अगर बात करें तो आज 15 से 20% भारतीय जिनको नसों की दिक्कतें हैं। अब ये नसों की दिक्कत हुआ क्या? देखिए हमारे शरीर में नसें हैं, कुछ नसों में ब्लड ऊपर की साइड में जाता है, कुछ नसों में ब्लड नीचे की साइड जाता है। तो अब हमारे पैरों में कुछ नसें होती हैं। अब ये नसें होती हैं जो पूरी तरह से सिकुड़ जाती हैं। क्यों सिकुड़ी? कारण है उसका। जब आपके शरीर में वात दोष, हवा का प्रभाव ज्यादा होता है, तो लचीलापन कम हो जाएगा, ड्राइनेस आ जाएगी, तो नसों का लचीलापन कम हो। दूसरी, कफ दोष बढ़ जाता है तो सूजन बढ़ जाता है, तो वो नसों के अंदर सूजन बढ़ना शुरू हो जाता है। और आपने देखा होगा कि आपके जो घुटने के नीचे जो हमारी नसें हैं, इन नसों में ब्लड की सप्लाई ऊपर की तरफ जाती है। जो वॉल्व लगे होते हैं वो एक ही दिशा में ब्लड सप्लाई कर सकता है। तो अब होता क्या है कि लोग घंटों खड़े रहते हैं, घंटों बैठे रहते हैं, मोटापा अलग, तो सूजन बढ़ जाता है और ब्लड की प्रवाह हो नहीं पाती, जिसकी वजह से उस व्यक्तियों को नसों का गुच्छा बन जाता है, गांठें बन जाती हैं, और वही समस्या को वेरिकोस वेन्स कहते हैं। अब हम उसको ठीक कैसे करें? आप देखिए कि आपके इस प्रोडक्ट में याद करिए, मैंने नीरगुंडी नाम की एक जड़ी बूटी के बारे में बताया था, मैंने जेसी ऑयल में बताया, मैंने आपको ऑर्थोडॉक में बताया। तो नीरगुंडी का एक्चुअली काम ही यही है, स्वेलिंग, सूजन को कम करना, जो आपके बाहरी हिस्सों में दिख रहा है। ऊपर से हमारी ब्लड फ्लो होनी अच्छी है चाहिए, तो मंजिस्था उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ में हमने इसमें कुछ तेल वगैरह ऐड किया है, जो क्या करेगा कि आपकी नसों की लचीलेपन को बढ़ाने का काम करे। अब देखिए आपको बताऊं कि जितनी बातें मैंने आपको कही है, एक मैं रिसर्च बताता हूं 2019 का। 2019 में एक रिसर्च किया गया और सरीवा, सरीवा नाम की जड़ी बूटी है जिसके बारे में कहा गया कि ये आपके गांठों को कम करता है। एडीमा को गांठ बोलते हैं, पानी भर जाता है, नसों में सूजन आ जाता है, दैट्स एडीमा, तो वो ये कम कर देता है। और नीरगुंडी के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये ब्लड सर्कुलेशन और दर्द निवारक गुण होते हैं इसके अंदर। 2020 में ये रिसर्च कंफर्म किया गया। अब आप लोग सोच रहे हैं मैं रुक क्यों गया? इसलिए रुक गया, आप लोग को शायद चिड़िया की आवाज सुनाई नहीं रही, कुछ इतना ही चिड़िया चिल्ला रहे हैं यहाँ पे, पता नहीं कहाँ से इनको इतना अभी आज होश आ गया। आज ही चिल्लाना था इनको। एनीवेज उनका काम है, करने दो, कुछ ज्यादा ही चिल्ला रहे हैं ये। सो कुछ हो गया होगा इनको। एनीवेज, तो विंडॉक, देखिए विंडॉक को कैसे लगाना है, क्या फायदा करेगा, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों आप इसको ऊपर की दिशा, कभी भी आप नसों पे जब तेल की मालिश करेंगे तो ऊपर की दिशा में करेंगे, नीचे की दिशा में नहीं करेंगे, गलती करते हैं। ऊपर की दिशा में क्यों करना है? क्योंकि ब्लड की सप्लाई ऊपर जाना है। अच्छा,
सिकाई बहुत जरूरी होता है। सिकाई का मतलब होता है थोड़ा सा हॉट वाटर बैग या कपड़े को थोड़ा सा सेक के गर्म पे, और उसको सिकाई करने से वो लचीलापन थोड़ा बनता है। और हाँ, प्लीज चलिए, चलना बहुत जरूरी है। चलेंगे नहीं तो मांसपेशियों में खिंचाव नहीं आएगा, तो वो फिर नसें गांठों में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा चलना जरूरी है। चलिए प्रोटीन पे बात करेंगे दोस्तों। अब देखिए, आपको बता दूं कि आज हमारे भारत में, मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, आप मुझे भी काउंट करिए इसमें, क्योंकि एक बार हम, मैं खुद भी ध्यान नहीं रख पाता। वैसे मैं डेली प्रोटीन सप्लीमेंट लेता हूं, बट स्टिल डाइट में हमारी प्रोटीन कम रह जाती है। क्यों? अब देखो कि इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो कह रहा है कि भारत की 73% भारतीयों के शरीर में प्रोटीन की कमी है। और सच बात है, ये बात बिल्कुल सच है कि 3 में से 1 भारतीय डेली अपनी प्रोटीन की जरूरत को नहीं भी पूरा कर पाता। क्यों? हमारे भोजन में आप ज्यादातर देखेंगे रोटी और चावल की क्वांटिटी ज्यादा रहती है। प्रोटीन मतलब दाल, आप चावल जितना लेते हैं, दाल उसका आधा आप यूज करते हैं, जबकि वो डबल होना चाहिए था, क्योंकि प्रोटीन दाल में, चावल तो कार्ब्स है। ऊपर से हम प्रोटीन का एक्स्ट्रा कोई सोर्स, अब आप सोचेंगे सर एक व्यक्ति को प्रोटीन अगर पूरा करना है उसको क्या क्या खाना चाहिए, आप थोड़ा हिसाब लगाना। आपको पूरा मतलब 100 ग्राम चना चाहिए। अगर आप शाकाहारी भोजन खाते हैं तो 100 ग्राम तो चना चाहिए आपको, पहला। इससे आपको मात्र मान लीजिए 15 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलेगा। आपको लगभग 50-100 ग्राम, 50 ग्राम 100 ग्राम के बीच में पनीर भी चाहिए, तो उससे भी थोड़ा सा 10-15 ग्राम प्रोटीन वहां भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो है, फिर आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट 15 ग्राम चाहिए। तो इतना सारा चीज जब आप खाएंगे डेली, और दाल वगैरह जो खा रहे हैं वो सब मिला के, तब जाके कहीं 50 ग्राम प्रोटीन पूरा होगा। बताइए हम लोग कर पाते हैं? हम, मैं तो फिर भी कभी काल कर लूं, आप लोग तो मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता भाई, भाग दौड़ करके कहाँ इतना 100 ग्राम चना, 100 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम ये और 50 ग्राम वो, इतना कौन तोड़ने जाए? तो ह्यूमनली थोड़ा पॉसिबल नहीं है। और उसकी वजह से देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आपके एज अगर 45 साल है, तो आप देखेंगे कि 45 साल में आपकी मांसपेशियां बहुत ही ढीली हो गई हैं, होनी नहीं चाहिए, बहुत ही कमजोर पड़ गई हैं, जबकि वो 60-70 में होनी चाहिए। लेकिन आज आप 40 पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो चाहिए मस्तिष्कों को बनाने के लिए वो नहीं है। अब हमने थोड़ा हेल्प किया, क्या हेल्प किया? देखिए, प्रोटीन के बारे में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि प्रोटीन जल्दी पचता नहीं। उसको पचाने के लिए थोड़ा सा आपकी शारीरिक पाचन क्रिया बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब ज्यादातर लोग आप देखेंगे, बहुत सारे लोगों का मेरे पास कंप्लेन आता है कि सर मेरा बेटा जिम गया और इसने प्रोटीन खाना शुरू किया, बट इसके फेस पे दाने आ गए, इसके बॉडी में रैसेस आ गए। मैं तो समझ गया क्या प्रॉब्लम हो गई। प्रोटीन तो खाया बंदे ने, लेकिन वो प्रोटीन पचा ही नहीं। आपके शरीर की पाचन क्रिया स्लो डाउन है। तो हमने अपने प्रोडक्ट को ऐसा डिजाइन किया, एक तो इसमें सोया प्रोटीन डाला ताकि प्रोटीन मिले। हमने फिर इसमें क्या करा कि इसमें मेथी बार्ले भी डाल दिया ताकि वो प्रोटीन पचे। सोयाबीन जल्दी पच नहीं पाता, आप लोग खाओ, वो बहुत धीरे धीरे पचता है, उसके लिए बहुत अच्छी पाचन क्रिया होनी चाहिए। और तीसरा, हमने जड़ी बूटी भी डाल दी, क्योंकि आपकी ताकत केवल प्रोटीन नहीं, अश्वगंधा है, शतावरी है, इनका भी हमने ऐड कर दिया। तो ये सब मिला के ये कंप्लीट एक प्रोडक्ट बनता है। और आप देखिए कि अश्वगंधा आपकी मसल स्ट्रेंथ के लिए अच्छा है। सोया प्रोटीन आपके चर्बी को नहीं, प्रोटीन के साथ मांसपेशियों को बढ़ाता है। और मेथी और बाजरा, बार्ले, ये पाचन क्रिया को अच्छा करके प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर लेता है। सो देखिए, मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट आपको कम ही मिलेगा जिसमें जड़ी बूटी और प्रोटीन दोनों है। तो ये थोड़ा सा, स्पेशली जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। हल्का प्रोटीन है, पचाने में इजीली रहेगा, ताकत भी बनी रहेगी। और बच्चों के लिए बहुत बेटर है, क्योंकि बच्चों को भी हल्का ही चाहिए। हम जैसे के लिए ये भी ऑप्शन है, लेकिन न्यूट्रिशन में जब आप न्यूट्रास्यूटिकल की ट्रेनिंग लेंगे तो वहां भी प्रोटीन के कुछ प्रोडक्ट हैं, उस पर हम लोग देखेंगे। तो 1 से 2 स्कूप दूध या पानी में ले लीजिए। पानी में थोड़ा सा टेस्ट नहीं देता है, हाँ, बट दूध में आप थोड़ा ले लो, नहीं तो पानी में भी चल जाएगा। और हल्के फुल्के वर्कआउट के लिए आप घर में ले सकते हैं। चलिए, अब हम एक प्रॉब्लम, स्किन, त्वचा के ऊपर बात करेंगे। और त्वचा के ऊपर प्लीज ध्यान से सुनिए। आपको बता दूं कि आज के टाइम पे पिंपल्स, पिंपल्स का मतलब होता है एक्ने, एक्ने का मतलब होता है पिंपल्स हो रहा है। दूसरा एक्जिमा, एक्जिमा का मतलब होता है, आपने देखा होगा बहुत मोटे मोटे दाने स्किन पे आते हैं। एलर्जी, एलर्जी का मतलब होता है स्किन में सोराइसिस हो गया, स्किन पे रैसेस बन गए और रेडनेस हो गया। तो देखो बस एक लाइन आप समझिए,
त्वचा की कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, चाहे वो पिंपल हो, दाने हो, फोड़े हो, फुंसी हो, सोराइसिस, कुछ भी हो जाए, ये वाला प्रोडक्ट जरूरी है। और इसको समझ लीजिए क्यों जरूरी है। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना, आज प्रदूषण। अब आज मैं धूल में जाऊं और बाहर प्रदूषण में जाऊं तो मेरी त्वचा पे असर पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि हमारा भोजन इतना खराब हो चुका है कि उसमें पोषक तत्व नहीं है, उसमें प्रॉपर हमारी स्किन को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं है। और आपकी त्वचा क्यों खराब होती है, तो मैंने एलोवेरा जब आपको समझाया था तभी मैंने समझाया कि आपकी बड़ी आंतों में जब गंदगी जमा हो जाती है तो आपका सही तत्व ब्लड में नहीं जा पाता है। और जब लिवर ठीक से काम नहीं करता, किडनी अच्छे से ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती, तो आपको त्वचा की समस्या तो 100% होनी ही होनी है। तो कैसे ठीक करें? तो पहले तो रक्त लौक समझिए। एलोवेरा है, त्रिफला है, नीम है, ये काम क्या करेंगे? एलोवेरा तो सिंपल सिंपल आपके आंतों की आंतरिक परतों को सही रखता है। त्रिफला क्या करेगा? अभी मैंने बोला कि भाई गट आंतों के लिए, लिवर के लिए बहुत जरूरी है। नीम, आपको पता है कि हमारे दादा और परदादा लोगों के जमाने से नीम जो है उसके अंदर कीटाणुनाशक और रक्त को साफ करने के गुण हैं। मंजिष्ठा है, त्वचा को हील करता है। तो ये सब बातें हैं और ये कंप्लीट एक प्रोडक्ट है जो आपके ब्लड को साफ करता है। और ये काम कैसा करेगा ये आप जान लीजिए। देखिए दोस्तों, जब ये प्रोडक्ट आप पिएंगे तो सबसे पहले आपकी आंतों की सफाई होती है, सबसे पहला काम यही होगा। दूसरा काम क्या होगा? दूसरा काम आपके लिवर को थोड़ा ये साफ करेगा, क्योंकि सारा कचरा लिवर पे भी जमा होता है तो उसको साफ करेगा। एंड तीसरा, जब लिवर अच्छा हो गया, आंतों की सफाई हो गई, तो अब आप जितने भी पोषक तत्व लेंगे, जो भी ब्लड होगा आपका साफ हो जाएगा, स्किन को मिलेगा और पूरी तरह से स्किन की प्रॉब्लम सॉर्टेड। 20 ml गुनगुने पानी के साथ खाने के बाद लीजिए, दिन में 2 से 3 बार लीजिए। और हाँ, गुनगुना पानी जो है आपको पीते रहना है। गुनगुना पानी जो है आपको बिल्कुल पीते रहना है। और हल्का भोजन करना है। जब भी आपका पेट गड़बड़ हो जाए, लिवर खराब हो जाए, त्वचा की समस्या, मिर्च वगैरह बंद कीजिए। जितने भी पित्त दोष वाले खाने हैं बंद कीजिए, गर्म फूड। चलिए, सो एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। और जेसी ऑइंट, याद करिए कि पिछले ट्रेनिंग में मैंने आपको समझाया था कि अगर किसी व्यक्ति को जोड़ों की दिक्कत है तो ऑर्थोडॉक आप दें, और ऑर्थोडॉक के साथ जेसी ऑइंट देना है। तो वही जेसी ऑइंट मैं फिर से चर्चा करूंगा दोस्तों। देखिए, आपको बता दूं कि मार्केट में बाम मिलते हैं। बाम आप लगाते हो तो आपको दर्द से थोड़ा राहत मिलता है। दर्द से राहत नहीं मिलता, गलत बात है। एक्चुअली वो आपकी नसों को काम कर देता है, तो आपके दर्द जो सेंसेशन होते हैं कम हो जाते हैं। 28% भारतीयों को जोड़ों से जुड़ी दिक्कत है। और केमिकल बाम जो होता है ये हमारी नसों को शांत करता है। लगातार अगर जकड़न बनी है, जोड़ों में दर्द है, तो उसके लिए थेरेपी की जरूरत होती है। और वो कैसे करेंगे? तो आपको मैंने सबसे पहले नंबर ट्रेनिंग पे समझाया था कि दोस्तों, जेसी ऑइंट जो प्रोडक्ट है उसमें हम लोगों ने महानारायण तेल, आयुर्वेदा में कुछ तेलों का जिक्र किया गया है। और ये तेल ऐसे हैं जो आपके जोड़ों के दर्द को कम करते हैं। तो हमने उस तेल के साथ इसमें नीलगुंडी, कपूर, इनका यूज किया ताकि जोड़ों में दर्द भी कम रहे और सूजन भी कम रहे, जकड़न भी कम रहे। तो वो कैसे, आप देखिए रिसर्च के साथ, कि हमारा जो कपूर होता है ये आपकी रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे सूजन कम होता है, दर्द कम होता है। आपका महानारायण तेल है जो जोड़ों के जकड़न को कम करता है। तो उसी से ये प्रोडक्ट बनता है। तो आप इस प्रोडक्ट को ऑर्थोडॉक के साथ लीजिए और अच्छे से लगाइए। ये अंदर तक जाके आपको मसाज देता, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, दर्द कम करता है। 2 से 3 बार डेली। और हाँ, आप जो है इसे डेली लगाएंगे और ऊपर की दिशा में, जैसे ये मेरा हाथ है तो आपको लगाना है तो ऊपर की दिशा में आपको लगाना है, नीचे की तरफ नहीं, ऊपर। हमेशा याद रखिए। चलिए, अस्थमा। अस्थमा हमारे भारत की एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। आज आप देखें कि अस्थमा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और क्यों बढ़ रहा है, क्या कारण है? देखिए, अस्थमा को थोड़ा समझिए। लोग एक्चुअली अस्थमा को प्रॉपर समझ नहीं पाते। हमारे भारत में 34 मिलियन, 3 करोड़ से ज्यादा अस्थमा की समस्या है। अस्थमा होने के दो मुख्य कारण, एक होता है प्रदूषण, क्योंकि हवा, दूषित हवा के अंदर PM 2.5 होता है, जो कि बहुत ही छोटे कण आपके फेफड़े के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं।
और इसी तरीके से स्मोकिंग, स्मोकिंग का मतलब है जो आप सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो ये भी आपके फेफड़े पे असर करते हैं। तो 60% अस्थमा तो इसी की वजह से है। और ऊपर से तनाव, आपने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति को तनाव होता है तो वो घबरा जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि तनाव की वजह से आपके फेफड़े पे असर पड़ता है। आपका फेफड़ा जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाता और इसलिए आपकी सांसें फूलने लग जाती हैं। तो आयुर्वेदा भी यही मानता है कि जब किसी व्यक्ति के शरीर का वात दोष और किसी व्यक्ति के शरीर का कफ दोष बिगड़ जाता है, तो उस व्यक्ति के फेफड़े के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनके माध्यम से ऑक्सीजन शरीर में अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, वो चैनल ब्लॉक हो जाते हैं भाई। दैट्स कॉल्ड अस्थमा। तो अब उसके लिए जड़ी बूटियां क्या है दोस्तों? उसके लिए अगर मैं जड़ी बूटियों की बात करूं, तो उसके लिए जो जड़ी बूटियां हैं उसमें है, उसके लिए जो जड़ी बूटी है कांतिकारी, एंटी एस्थमेटिक होता है। और देखिए, अस्थमा को ठीक करने के लिए दो तीन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो आपके फेफड़े का स्वास्थ्य अच्छा रखना पड़ेगा। दूसरा, आपके श्वसन मार्ग का मतलब होता है, जब हम सांस लेते हैं तो वो जो पूरी हवा होती है एक रास्ते के माध्यम से आपके फेफड़े को जाती है। तो इसी को बोलते हैं श्वसन मार्ग, अर्थात रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र भी बोलते हैं। तो हमें इसको बहुत प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। अब आप देखिए कि इसके अंदर जो जड़ी बूटी, जैसे वासा, वासा के अंदर वासासीन नाम का तत्व होता है, जो आपके शरीर में जो श्वसन मार्ग उसको ओपन करता है। इसमें कांतिकारी है और कांतिकारी एंटी एस्थमेटिक होता है। मोलेटी आपके श्वसन मार्ग में जो सूजन है उसको रोक देता है। और तुलसी तो दोस्तों कमाल का इम्यूनिटी बूस्टर है। सो आपका ये प्रोडक्ट है जो आपके श्वसन मार्ग को अच्छा करके इम्यूनिटी बूस्ट करता है, फेफड़े को सही रखता है और अस्थमा दूर करता है। तो 20 ml खाने के बाद दिन में 2 बार लेंगे। लगातार प्रयोग करिए 8 से 12 हफ्ते। और दोस्तों, प्राणायाम, एक्सरसाइज नहीं बोला मैंने, प्राणायाम। एक्सरसाइज अस्थमा वालों को मना रहता है। क्यों? क्योंकि जब एक्सरसाइज करेगा तो ऑक्सीजन चाहिए और उधर तो फेफड़ा उसका बेचारे का काम ही नहीं कर रहा है। तो आपको प्राणायाम करना है। कौन सा प्राणायाम करना है? आप ब्राह्मणी कर सकते हो, अनुलोम विलोम कर सकते हो। ये दो इंपॉर्टेंट है। बाकी जो तेज सांस लेने वाले प्राणायाम है उसको प्लीज मत किया कीजिए। अभी आपके फेफड़े पे ज्यादा प्रेशर पड़ जाएगा। तो हल्का वाला स्लो ब्रीदिंग बोलते हैं उसको, वो करना है। चलिए, अब हम दो ऐसे समस्याओं के ऊपर बात करेंगे। एक तो ओबियोडॉक। दोस्तों देखिए, वैसे अगला जब ट्रेनिंग आप लोग अगले महीने लेंगे, तो अगले महीने मेरे टीम में जब आप लोग रहोगे, मेरी टीम में अगर आप रहे, तो मैं आपको मोटा के ऊपर आधे घंटे का एक प्रेजेंटेशन दूंगा अगले महीने से। अभी इस महीने उसको ऐड नहीं किया हमने। तो वो स्पेशली हम मोटापा को ही टारगेट करके बात करेंगे और वही वाले प्रोडक्ट को एक साथ रख के बात करेंगे। बट अभी के लिए आप समझिए कि मोटापा के लिए अपने पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। जैसे मैं अभी ओबियोडॉक बता रहा हूँ, अपने पास न्यूट्रा में स्लिम डॉग भी है। तो हम चर्चा करेंगे, बट अभी थोड़ा सा समझिए कि आज मोटापा हमारे भारत की नंबर 1 प्रॉब्लम है। कुछ होता है कि मोटे लोग हैं, ओवरवेट हैं, और कुछ होता है कि जिनको मोटापा हो गया है। अब आप में यहाँ पे बैठे हुए ज्यादातर लोग ओवरवेट होंगे, मुझे पता है ओवरवेट होंगे। लेकिन मोटापा एक स्टेप आगे चला गया है। कैसे पता करें कि मैं ओवरवेट हूं, मैं मोटा हूं? तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करिएगा, गूगल पे बीएमआई चेक कर लीजिएगा अपनी, वो सब बता देगा। बीएमआई अगर आपकी 24.5 से नीचे आ रही है तो आप थोड़ा ठीक ठाक हो। 24.5 से लेके 28-29 के आसपास आ रही है तो ओवरवेट हो गए हो। और उसके ऊपर अगर जा रही है तो भैया भगवान बचाएं आपको, फिर तो आप मोटापा में आ गए हो। और मोटापा मतलब सारी बीमारियों का जड़ उधर है। 135 मिलियन, 13 करोड़ से ज्यादा लोग ओबेस हैं भारत में। 70% डायबिटीज, हार्ट की डिजीज, कोलेस्ट्रॉल मोटापा की वजह से। और आज हमारी बच्चों की अवस्था बहुत गड़बड़ हो रही है। चाइल्डहुड ओबेसिटी, आप देखिए बच्चों को कैसे मोटे मोटे होते जा रहे हैं। अब किसी माँ के सामने ऐसा गलती से बोल दो कि अरे आपका बच्चा बहुत मोटा है, तो गाली पड़ेगा चुपचाप से। भाई मैं तो चलो आज गाली सुना दोगी आप मुझे, लेकिन 2 साल बाद आपके बच्चे की हालत आपको पता है क्या होगी? सांस तक नहीं लिया जाएगा ठीक से उससे। चलने की तो बात ही छोड़ दो, 1 घंटे पढ़ा नहीं जाएगा उससे। 8 घंटे ऑफिस में काम तो छोड़ दो, बेचारा वो चल ही नहीं पाएगा पहले तो।
ऊपर से जितना पैसा कमाएगा सारा पैसा तो हॉस्पिटल में भरेगा, वो इंजेक्शन में, इंसुलिन में और पता नहीं कहाँ कहाँ। सो आज मोटापा एक इतना इंपॉर्टेंट विषय, इसलिए मुझे ऐसा लगा, कंपनी को भी ऐसा लगा कि नहीं, इसके ऊपर एक अलग से सेशन रखना पड़ेगा एंड विल डू इट। हम लोग करेंगे उसको 30 मिनट्स में। अभी के लिए बेसिक समझिए कि ओवियो डॉग क्या काम कर सकता है। ओवियो डॉग के अंदर देखो, मोटापा में कुछ कुछ बातें आप समझिए हुआ क्यों। एक तो मोटे व्यक्ति जब होते तो चर्बी ज्यादा होती शरीर में, पहली बात। अब चर्बी ज्यादा है तो वो पानी पीता है ज्यादा, तो उसको लगता है पानी तो पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है भाई, लेकिन कब बढ़िया है। अब मैं पानी पीऊंगा तो मेरे शरीर में चर्बी नहीं है, मैं पानी पीऊंगा तो मेरा पानी किडनी के पास जाएगा और किडनी उससे ब्लड साफ करेगा, तो मुझे बार बार यूरिन होगा तो मेरी गंदगी बाहर होगी। लेकिन भैया जो लोग मोटे हैं, जिनकी चर्बी ज्यादा है, तुम्हारा पानी किडनी तक पहुंचे तब तो। आपकी तो सारा पानी तो चर्बी उठा के स्टोर कर ले रहा है, और आपको लग रहा नहीं नहीं पानी पीना तो अरे हाँ अच्छा है, लेकिन उसका प्रयोग होना जरूरी है ना। मोटापा में यही बड़ी दिक्कत है, पानी बहुत स्टोर हो रहा है बॉडी में, सूजन बढ़ता जा रहा है, चर्बी बढ़ती जा रही है, और ऊपर से खाना ही नहीं पच रहा है। तो खाना ही पचेगा नहीं तो अनपच फूड तो वैसे भी इधर उधर लग जाना है, और चर्बी हमारे शरीर में जितना ज्यादा उतना ही नुकसान। तो देखिए, आपका इस प्रोडक्ट में गूगल है तो चर्बी कम करेगा, इसमें पुनर्नवा है, एंटी ओबेसिटी डायूरेटिक, तो मतलब आपको बार बार यूरिन होगा, पेशाब होने में हेल्प करेगा। एंड मुस्टा, आपकी भूख को कंट्रोल करेगा। कई लोग भूख कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं, मतलब खाना है तो खाना है दिन में 4 बार, अरे क्यों खाना 4 बार, 2 बार बहुत होता है, 3 बार बहुत होता है। आपको भूख लगी है तो खाइए, नहीं तो मत खाइए। तो आपका ये जो प्रोडक्ट है ओबियोडॉग, ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, तो दोस्तों ये प्रोडक्ट आपकी चर्बी को कम करके आपकी पानी को स्टोर नहीं होने देता, और जितने पानी आप पियोगे उसकी मदद से टॉक्सिन बाहर करता रहता है। लेकिन आपको इस प्रोडक्ट को अपना साथी बनाना पड़ेगा। अब साथी का मतलब क्या होता है, आपको सहयोग करना पड़ेगा ना इसको काम करने में। अब ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट पी रहे हैं, नहीं नहीं, लेकिन प्रोडक्ट पियेंगे लेकिन रात में तो हम पूरा एकदम दबा के खाएंगे, अरे नहीं हो सकता भाई, हल्का चाहिए। आप प्रोडक्ट पियेंगे लेकिन मिठाई रसगुल्ला चीनी सब खाएंगे, कैसे हो पाए। तो थोड़ा चेंज, थोड़ा डाइट, और ये प्रोडक्ट हेल्प कर देते हैं। 20 ml 2 बार खाने के बाद दीजिए, और प्लीज एक्सरसाइज डाइट योगा जो भी आप कर सकते हैं करिए, कंटिन्यू लीजिए। देन आज के हमारे सेशन का आखिरी प्रोडक्ट है एसिडिटी, गैस स्टॉप। अब आप देखिए, एसिडिटी हमारे भारत की नंबर 1 पाचन क्रिया की समस्या है। आप हर तीसरे व्यक्ति से मिलेंगे तो एसिडिटी को लेके परेशान है बेचारा। क्यों परेशान है, आपको बता दूं, 40% भारतीयों को हर हफ्ते एसिडिटी। और होता क्यों एसिडिटी, देखो, टाइम पे खाना नहीं खाना है सबसे बड़ा कारण है। मुझे पता है आप लोग का काम जैसा है, मेरा भी आपके जैसा ही काम है, तो हम लोग का कई बार टाइम बिगड़ जाता है, लेकिन मुझे एसिडिटी आज तक नहीं हुआ, भगवान का कृपा थोड़ा ज्यादा है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं इरेगुलर टाइम पे खाना नहीं खाता। अगर वो गलती से टाइम छूट गया तो छूट गया, फिर तो मुझे दूसरे टाइम पे ही खाना है। तो हमें थोड़ा अपने शरीर को समझना पड़ेगा। हम लोग क्या है कि अब सुबह का नाश्ता 11 बजे, दिन का खाना 4 बजे, रात का खाना 12 बजे। अरे आप अगर बिजी हो तो सुबह ही अगर 11 बजे प्रॉपर खा लीजिए ना, दिन का क्या सीन है फिर तो सीधे इवनिंग डिनर करिए, खत्म हो गया कहानी। कभी काल कोई मील आपका स्किप हो जाता है तो आप थोड़ा छोड़ दीजिए, अगले टाइम पे थोड़ा जल्दी खाइए, प्रॉपर खा लीजिए। बट हम लोग ऐसा नहीं कर पाते। और ऊपर से तनाव, आप देखेंगे कभी तनाव होगा तो भी आपके पेट पे असर पड़ जाता है, आपको कई बार खाने का मन नहीं करेगा, या मन करेगा तो खूब खाते रहेंगे। तो हमने इस गैस डॉक में हींग अजवाइन जीरा आपकी अग्नि को बढ़ाता है, दीपन क्रिया मतलब पाचन क्रिया बेटर करेगा। और एसिडिटी अगर ज्यादा हो गई तो आपके आंतों की जो आंतरिक परत है वो जल जाती है, अम्ल होता है ना, तो ज्यादा अम्ल बनेगा तो आंतों में घाव बन जाता है दोस्तों। और आपको एक बात बता दूं, ये जो अल्सर नाम की समस्या आप सुन रहे हैं कि अल्सर हो गया है, क्या है अल्सर, पहले एसिडिटी हुआ था। ये आपने सुना कि उनको आईबीएस हो गया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कैसे हुआ, इसी की वजह से। तो वात दोष पित्त दोष बैलेंस करना है, आंतों को सपोर्ट करना है, खाना हल्का खाना, टाइम से खाना, एसिडिटी सॉर्ट। तो हमने इस प्रोडक्ट में अजवाइन हींग जीरा त्रिकटु आंवला का प्रयोग करके आपके पेट फूलने की दिक्कत, खट्टे डिकारे आने की दिक्कत, आंतों के लिए सब कुछ मिला के ये बनाया। अब देखिए ये प्रोडक्ट कैसे काम करेगा। ये प्रोडक्ट जब आप लेते हैं तो ये आपकी पाचन क्रिया को इन्हांस करता है, आंतों को सपोर्ट करता है, एसिडिटी पेट फूलना और पेट भारीपन जो लगा रहता है उसके लिए जरूरी है।
3 समस्या मैंने बताई है, पेट फूल रहा है तो, पेट भारीपन है तो, और एसिडिटी। अच्छा, कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी रहेगा कि सर ज्यादातर गैस की गोली को हम पहले खाते हैं। भाई वो अंग्रेजी दवा है, वो आपकी शारीरिक क्रिया को स्टॉप करता है थोड़ा, ताकि गैस ना बने। बट ये क्या कर रहा है, शारीरिक क्रिया को सुधारे। खाने के बाद लेंगे तो खाना पचने की क्रिया में हेल्प होता है, इसलिए हमको इसको खाने के बाद लेना है 2 कैप्सूल। और कंटिन्यू टाइम पे भोजन खाने की आदत डालिए, ये ध्यान रखिएगा। सो आपने देखा कि दोस्तों आज स्पेशली जो नए लोगों से मैं बात करूंगा, कि आज हमने देखा कि हमारी जो पेट संबंधित समस्या है, आपने देखा कितनी सारी समस्या है। हर समस्या का समाधान आपकी जड़ी बूटियों से है। हर समस्या का समाधान जो है आपके पास है, आपके डाइट में है, जड़ी बूटी में है, प्रोडक्ट में है। और मैंने जितनी बातें बताई, सभी बातें प्रमाण के साथ बताई, ताकि आप इन चीजों को समझें। एंड दस हम लोग इसके साथ जो है एक स्वस्थ भारत बना पाए। तो दोस्तों, आपका काम केवल प्रोडक्ट देना नहीं होता है, आप एक एजुकेटर भी हो, आप एक चेंज मेकर हो, सोसाइटी में चेंज ला रहे हो। सो यस, तो आपको बहुत ज्यादा सीखने की आवश्यकता है। एक सेकेंड, चेक। हाँ, तो ओके। अच्छा, तो हमने अपना 3 सेशन जो है आज कंप्लीट कर लिया, और हमने 3 सेशन में ऑलमोस्ट आयुर्वेदा के ऑलमोस्ट 80% प्रोडक्ट कवर कर। अब बाकी के जो बचे प्रोडक्ट हैं उसको हम लोग, आज मंगलवार हो गया तो कल बुधवार है, कल तो कोई काम नहीं है, कल मतलब काम नहीं, माफ कीजिए, कल ट्रेनिंग नहीं है, काम तो आपका है। आपको जो है अगला थर्सडे को, थर्सडे को हम लोग दोबारा मिलेंगे। अच्छा, आप लोग बताओ, आप लोग 6:30 बजे आना चाहते हो या 8 बजे? 8 बजे आओगे तो 1000 वाले पे आओगे, 6:30 बजे आओगे तो 3000 वाले पे आओगे। बताइए कौन सा चाहिए आपको? 8? यार अभी तो ठंड भी नहीं है यार, ठंड तो सच में नहीं है। होता तो मैं खुद ही बोल देता, क्योंकि आपसे ज्यादा तकलीफ तो मुझे होनी चाहिए, क्योंकि मुझे 4:30 बजे उठना पड़ता है 6:30 ट्रेनिंग के लिए, तो मुझे तो और भी होनी चाहिए, बिकॉज टू गेट रेडी टू हैव समथिंग और कंटिन्यू ट्रेनिंग लेना है, सो मेरे लिए तो और डिफिकल्ट है। अच्छा, सुधा जी किसी भी टाइम चलिए। देखो, मेरा एक सपना है इस टीम से कि भाई जैसी मीटिंग ऑन हो ना, 5-10 मिनट में 1000 क्रॉस हो जाए। बट वो होगा, अभी तो नहीं होगा, बट होगा जरूर, आई बिलीव होगा। चलिए, ज्यादातर आंसर तो 6:30 बजे ही आ रहे हैं। अच्छा, स्कूल स्टार्ट हो गई है नीलम जी, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए। सर जी, रात को 9 बजे नहीं, आप 9 बजे मेरे से ट्रेनिंग करवाओगे, मुझे 11 बजे सुलाओ, फिर बोलोगे कि सर आप 4 बजे उठ भी जाओ। वाह, क्या बात है, मुझे ही मतलब मारने के धंधे पे लगे पड़े हो, बहुत ही बढ़िया बात है। अरे भाई थोड़ा तो आराम करने दो। तो एनीवेज, नहीं, एक्चुअली क्या है, रात को देखो ट्रेनिंग नहीं करने का है, 2-3 वजह है। एक तो देखिए क्या है ना, हम पूरे दिन भर थके रहते हैं, तो हमारी खुद की एनर्जी लेवल बहुत डाउन रहती है। मैं तो बहुत एनर्जेटिक होकर आपको बता दूंगा, मुझे ऐसा, मेरा वो सब प्रॉब्लम छोड़ दीजिए, वो तो ऐसे आपको जस्ट फन के लिए बोल दिया। बट मुझे कोई समस्या नहीं, बट वो प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी। बहुत सारी नेगेटिविटी, आपका माइंड का स्टेटस, बहुत सारी चीजें, तो इसलिए सुबह का टाइम इज बेस्ट। तो ऐसा है, कोई नहीं, चलिए देख लेते हैं। और मैं एक बार सर से बात कर लूंगा उसके हिसाब से। वैसे 6:30 का फीडबैक ज्यादा आया है, लेट्स सी, तो हम लोग देख लेंगे और उस पर बात कर लेंगे। हाँ, मैं समझता हूँ, देखिए सबके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, सो दोस्तों, आई होप मेरे नए लोगों से मैं थोड़ा सा फीडबैक ले लूं कि नए लोग बताइए आपने क्या सीखा, और हम लोग ट्रेनिंग को अपना वो बंद करते हैं। सो नए लोग किधर है भाई, आप लोग लिखो। आप लोग बताइए क्या सीखा आज की ट्रेनिंग से? कुछ सीखा भी नहीं कि बस आए, हमारे अपलाइन में बोला तो हम बैठ गए? अरे टाइम नहीं पूछ रहे, छोड़ दो टाइम, अब वो टाइम हम देख लेंगे क्या करना है। अभी आप मुझे बताइए, यार ये बहुत अच्छा क्या होता है, आई डोंट नो रियली। एक वक्त बताइए, क्रिस्प। फर्स्ट टाइम, ओके, फर्स्ट टाइम तो बताइए क्या सीखा आपने? कुछ बातें पल्ले पड़ी, आयुर्वेदा के इतने सारे मैंने आपको शब्दों का एहसास, शब्दों के बारे में बताया, तो वो आपने सीखा नहीं सीखा? तो दोस्तों देखिए, सीखने को मिला, लेकिन इस सीखने को हमको थोड़ा सा ना उपयोग करना पड़ेगा अपने जीवन में भी। और जो है, बात पित कप गुड, ओके, फाइल्स के बारे में, ठीक है, थैंक यू।
तो ये सारी बातें जो है ना आपको लोगों से चर्चा करनी चाहिए दोस्तों, ठीक है? और धीरे-धीरे ही आप एक परफेक्ट बनेंगे, एक दिन में परफेक्ट नहीं बन पाएँगे। होगा शुरुआत में थोड़ी-सी अ तकलीफ होगी बट यस होगा। अरे बाबा क्वेश्चन के लिए तो मैंने कल बोला था ना, आप लोग AWPL कनेक्ट ऐप जो है अपने फ़ोन में डाउनलोड करिए, पहले वहाँ तो अप्लाई करो भाई। अब मैं आसानी से मिल जाता हूँ तो मुझे पकड़ लो। उधर आसानी से आपका सिस्टम नहीं चल रहा है इसलिए उधर नहीं जाना है। कठिन मार्ग नहीं अपनाना है। अरे अपना लो यार, कंपनी ने बना दिया है, ठीक है? चलिए, ओके। सो हम लोग मिलते हैं फिर थर्सडे को मिलते हैं एंड थर्सडे को जो है देख लेते हैं टाइम क्या डिसाइड होता है उसके हिसाब से जो है उसके हिसाब से हम लोग फिर अपना ट्रेनिंग कंडक्ट करेंगे। सो चलिए, थैंक यू वेरी मच आप सभी जी लोगों सर। ने। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया था वो। देखो, अभी किसी ने मेरे से पूछा था स्टार्टिंग में कि क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट जो है हमारे कुछ ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, सस्ते मिल जाते हैं। देखो, आप खुद बताइए, एक मूवी रिलीज होती है, उस मूवी का थिएटर में कॉस्ट होता है 500 रुपीज और वही 100 रुपए में पायरेटेड मिलता है। तो यार ऑनलाइन में अब मेरे थंडर ब्लास्ट को टी हटा के कोई बेचे तो अब क्या ही पता चल रहा, आपको तो बड़ा सा उधर वो आग दिख रहा है और थंडर का आखिरी या बी हटा दिया तो क्या मतलब है। अब बी हटा दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीजें हैं, चल रही हैं, बट आपको मेरा यही सजेशन है कि जैसे आप देखेंगे कि पायरेटेड चीजों को लेने से मना किया जाता है, आप लोग भी अपने जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर जो आपके संपर्क में हैं या कंपनी का कोई ऑनलाइन पोर्टल है, कंपनी के ऑनलाइन पोर्टल है, वहां से लीजिए। इट्स ऑल ऑथेंटिक, क्योंकि आपको पता है कंपनी के प्रोडक्ट ना ज्यादा दिन तक स्टॉक में रहते नहीं, वो तुरंत उतने बनते हैं कि बाहर आ जाए। अब आप देखोगे ज्यादा आउटडेटेड प्रोडक्ट ले लिए, जल्दी एक्सपायर हो जाएंगे, फिर आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश करिए कि आपको यहाँ से लेना चाहिए। बाकी अभी उसका काम शुरू है, कंपनी उस सिस्टम पे काम कर रही है, थोड़ा प्रोसेस में टाइम लग रहा है बट हो जाएगा। और भी बहुत सारे काम है बट उसका भी काम हो जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट ट्रस्ट कीजिए अपने लोगों के ऊपर। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी से थर्सडे को। थैंक यू। सत्यम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी जबरदस्त प्रोडक्ट ट्रेनिंग देने के लिए, और बहुत सारी चीजें आपने गूगल पे सर्च करने के लिए बताई, जैसे उज्जैन प्राणायाम बहुत सारे लोगों ने लिखा होगा और उसे सर्च करेंगे तो उसका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। यानी कि आज की ट्रेनिंग से जो सबसे बड़ी सीख हमें ये मिली कि प्रोडक्ट के साथ साथ हमें योगा और प्राणायाम भी अगर साथ में करेंगे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। और आपने बहुत बेहतरीन जानकारी आज दी, तो इसके लिए मैं चाहूंगा सभी से कि एक जोरदार तालियों से हम सर का जरूर धन्यवाद करेंगे और चाहेंगे नेक्स्ट सेशन में सर हमें और अच्छी बातें, जैसा कि बताया था कि फोर्थ सेशन में कुछ क्वेश्चन आंसर भी सर लेंगे, तो मैं जरूर उम्मीद करूंगा कि लेंगे सर। और अभी के लिए सर को धन्यवाद रूपी एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। प्लीज अपना ध्यान रखिए, तनाव फ्री रहिए, अच्छा खाना खाइए, रिलैक्स रहिए और कल जबरदस्त क्लोजिंग। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच एंड गुड ओके लक, ऑल द बेस्ट। ओके सर।